वीडियो में उदाहरण दूंगा सीबीटी की एक टेक्निक के बारे में कि उसे एग्जाम एंजाइटी के मामले में कैसे एक थेरेपिस्ट ने अप्लाई किया और कैसे एक पेशेंट के जो माइंड में उठ रहे नेगेटिव विचार थे उनके गहरे में छिपे नेगेटिव बिलीफ्स को आइडेंटिफाई किया। सीबीटी की एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है डाउनवर्ड एरो टेक्निक। मतलब कि हम अपने मन में चलने वाले विचारों की मदद से गहरे में छिपे बिलीफ्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सीबीटी के मॉडल के हिसाब से ये जो गहरे में बैठे नेगेटिव बिलीफ्स हैं यही हमारी चिंताओं के कारण होते हैं और इन बिलीफ्स को बदलकर ही चिंताओं को परमानेंटली दूर किया जा सकता है। तो कॉग्निटिव थेरेपी में नेगेटिव बिलीफ्स पकड़ने की एक टेक्निक होती है डाउनवर्ड एरो टेक्निक, जिसका उदाहरण मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। थेरेपिस्ट पहले पूछते हैं कि जब एग्जाम नजदीक आता है और मन में ये विचार आता है कि इस बार भी मैं फेल हो जाऊंगा, तो अगर यह विचार सच भी हो जाए तो सबसे खराब स्थिति क्या होगी। थेरेपिस्ट ये देखना चाहते हैं कि जो भी पेशेंट की चिंताएं हैं, अगर वो चिंताएं सच में साबित हों तो क्या बुरा हो जाएगा उस पेशेंट के लिए। ऐसा पूछने का कारण ये होता है कि जब पेशेंट चिंता के सच होने का सामना करेगा तो उसके मन में छिपा असली डर बाहर आ जाएगा। तो ऐसे में पेशेंट क्या कहता है कि फेल हो गया तो सबको पता चल जाएगा, घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त सब यही समझेंगे कि मैं किसी लायक नहीं हूं। अब ये बहुत ही नॉर्मल सा एक कॉन्सिक्वेंस है जो कि फेल होने की वजह से कोई व्यक्ति सोच सकता है। तो ऐसे में थेरेपिस्ट अब पूछते हैं, और अगर सचमुच सब यही मान लें कि आप किसी लायक नहीं हैं तो आपके बारे में इसका क्या मतलब निकलता है। अब थेरेपिस्ट और गहराई में उतरने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये भी सच हो जाए तो उसके बाद आपकी मनस्थिति क्या होगी। तो पेशेंट कहता है कि इसका मतलब यही है कि मैं बेकार हूं, मेरी कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं मेरी, और मैं एक बहुत ही अनसक्सेसफुल इंसान हूं, मतलब मैं एक फेलियर हूं। अब ऐसे में फिर थेरेपिस्ट पूछते हैं, और अगर आप वाकई बेकार और एक फेलियर इंसान हैं तो जिंदगी में आपका क्या हक बचता है, क्या बचा रह जाता है इस जीवन में अब आपके लिए। ऐसा पूछने से पेशेंट अपने अंदर के और गहरे डर को थेरेपिस्ट के सामने रख सकता है। पेशेंट अब कहता है, कुछ भी नहीं बचता, ना कोई इज्जत, ना प्यार, ना खुशी, बस शर्मिंदगी और अकेलापन। शायद जीने का कोई अधिकार ही नहीं रह जाएगा। अब पेशेंट और भी ज्यादा अपने उदासी से भरे बिलीव्स को थेरेपिस्ट के सामने रखता है। थेरेपिस्ट, यानी सारी जो घबराहट है, रात रात भर जागना, जरूरत से ज्यादा पढ़ाई करना, और ये जो पढ़ाई का दबाव है, ये असल में इस डर से बचने की कोशिश है कि कहीं आप वो बेकार इंसान साबित ना हो जाएं जिसे कोई इज्जत ना दे। क्या ऐसा सही है? अब थेरेपिस्ट और गहराई में उतरकर ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं अपने इस डर से छिपने की वजह से ही पेशेंट जरूरत से ज्यादा एफर्ट ले रहा है और जरूरत से ज्यादा पढ़ाई कर रहा है। और जब बहुत ज्यादा पढ़ाई करेगा, मन में फिर भी डर बने रहेंगे, तो ऐसे में छोटा सा फेलियर भी पेशेंट को ऐसा महसूस कराएगा कि जैसे वो बहुत बड़ा फेलियर है। तो पेशेंट कहता है कि हाँ बिल्कुल, लगता है कि एक एग्जाम गया तो मेरी सारी पहचान ही खत्म, मैं हमेशा के लिए नाकारा साबित हो जाऊंगा। तो अब पेशेंट थेरेपिस्ट के उस एनालिसिस को वैलिडेट करता है, जायज ठहराता है। उसे भी कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैं बुरी तरह फेल हो गया तो मैं नकारा सिद्ध हो जाऊंगा, ऐसे में तो मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं। अब थेरेपिस्ट अपने रिफ्लेक्शन देते हैं। देखिए, हमने अभी आपके डर को उसकी जड़ तक पहुंचा दिया है। एग्जाम का डर बहुत ऊपरी है। असली डर तो यह है कि अगर नंबर कम आए तो मैं इंसान के रूप में बेकार साबित हो जाऊंगा और मुझे कोई प्यार या सम्मान नहीं मिलेगा। ये आपका बिलीफ है जिसे आप मजबूती से अपने गहरे अवचेतन मन में पकड़े हुए हैं। यह गहरा विश्वास, बिलीफ, अक्सर बचपन में ही बन जाता है, जब मार्क्स को हमारी पूरी वैल्यू से जोड़ दिया जाता है और हमें उसी कसौटी पर परखा जाता है। अच्छे नंबर आए तो प्यार और तारीफ, कम नंबर आए तो ताने, कंपैरिजन और प्यार में कमी। उस छोटे बच्चे ने यही सीख लिया कि मेरा अस्तित्व सिर्फ अच्छे परफॉर्मेंस से है, और आज भी वही पुराना डर हर एग्जाम के साथ फिर से जाग उठता है। थेरेपिस्ट बोले कि मैं समझ सकता हूं कि इतने सालों से आप इस भारी बोझ को चुपचाप ढोते आए हैं। एग्जाम की तैयारी आपके लिए एक नॉर्मल तैयारी नहीं होती, जबकि अपने को साबित करने का एक मौका होता है। अब समय है उस बच्चे को यह भरोसा दिलाने का कि उसकी कीमत नंबरों से नहीं, उसके होने से है। एक परीक्षा उसकी पूरी योग्यता या मूल्य तय नहीं कर सकती। चलो, आज से जब भी घबराहट आए तो खुद से धीरे से कहें, मैं कोशिश कर रहा हूं, और कोशिश करने वाला इंसान कभी बेकार नहीं होता, मैं आपके साथ हूं। तो इस तरह से थेरेपिस्ट ने पेशेंट की थिंकिंग के गहरे में उतरकर उसके कुछ बिलीफ्स आइडेंटिफाई किए, और हर एक बिलीफ दूसरे बिलीफ की नींव पर खड़ा होता है। मन में तो सिर्फ कुछ ऑटोमेटिक विचार आते हैं, पर हर विचार के नीचे एक मान्यता,
खुद को लेकर एक नज़रिया मौजूद है, जो कि अगर बहुत नकारात्मक है, तो ही चिंता के विचार पैदा होते हैं। जब हम इन गहरे में बैठे बिलीव्स को पकड़ लेते हैं, तो हमें वास्तविक तौर पर समझ आता है कि ये जो इतनी नेगेटिविटी मन में बनी हुई है, एग्ज़ाम्स को लेकर जो इतना टेंशन और प्रेशर बना हुआ है, ये एक्चुअल में क्यों हो रहा है? और जब ये पेशेंट अपनी असली वैल्यू को केवल एक एग्ज़ाम से नहीं परखेगा, ये अपनी वैल्यू को और भी ज़्यादा विस्तार से अनुभव करेगा और भी उसके कई आयाम खोजेगा, तब जाकर उसकी ये चिंता कम होगी और उसका एग्ज़ाम को लेकर एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस कम होगा। तो इस तरह सीबीटी में डाउनवर्ड एरो टेक्निक की मदद से नेगेटिव बिलीफ्स को पहचाना जाता है और उन्हें दूर करने के प्रयास किए जाते हैं।